सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बड़ी बदतमीज़ी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। गलती का एहसास होने पर विवेक ने सरेआम सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान है कि विवेक को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। You have a beautiful house and I had to take a flight from Mumbai to Dubai to catch you here. Different homes, different cities. Yeah. 58 साल के सलमान खान को इस हाल में देखकर उनके फैंस बहुत दुखी हुए, तो कई इंटरनेट यूजर्स उन्हें ट्रोल करते दिखे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम जिक्र करेंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनकी जो विवेक ओबेरॉय के साथ जो अदावत थी वो किस हद तक पहुंची, और आज विवेक ने कई सालों बाद कैसे अपना मुकाम, जो अपनी लकीर है, उसको सलमान खान की लकीर से कितनी बड़ी कर दी है और सलमान खान उनके सामने कितने बौने रह गए हैं, इस बारे में। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। बॉलीवुड में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी और विवाद हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प और विवादित अध्याय है सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच का रिश्ता। दोनों ही अपने अपने समय के सफल अभिनेता रहे हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि निजी जिंदगी में भी काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी थी, क्योंकि इस कहानी में प्यार, अहंकार, प्रतिस्पर्धा और करियर के उतार चढ़ाव का मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 के आसपास। उस समय सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन उनका रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हो गया था। इस दौरान ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबेरॉय का सहारा लिया और विवेक और ऐश्वर्या के बीच जो दोस्ती बढ़ रही थी और मीडिया और फैंस के बीच जो चर्चाएं तेज हो रही थी, उसका असर सलमान खान पर भी होने लगा। तो सलमान खान जो थे वो इस बात से चिढ़ जाते थे कि विवेक ओबेरॉय उनका पक्ष ले रहे हैं ऐश्वर्या राय का। लेकिन जो विवाद की शुरुआत हुई वो हुई 2003 में, जब विवेक ओबेरॉय ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें कई बार धमकी भरे फ़ोन कॉल्स किए हैं। विवेक ने मीडिया के सामने राजफाश किया कि सलमान ने उन्हें करीब 41 बार धमकाया और गालियां दी। विवेक ओबेरॉय ने अपना फ़ोन भी दिखाया था मीडिया को, और विवेक ने के इस कदम ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान खान और विवेक के बीच जो दुश्मनी थी, वो छिपी हुई दुश्मनी थी, वो एकदम खुल के सामने आ गई और एक सिलसिला शुरू हो गया कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। विवेक के इस कदम पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने हैरानी जताई थी और कई लोगों ने इसे विवेक की गलती माना था कि इस तरह से कोई भी बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। खैर, इसका लेकिन असर जो है विवेक के करियर पर पड़ा। इस विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा विवेक ओबेरॉय को तब उठाना पड़ा जब एक तरफ सलमान खान उसके अपनी करियर की बुलंदियों पर थे, लेकिन विवेक का करियर पर वो लगातार कहा जाता है कि बड़े बड़े निर्माताओं, निर्देशकों ने विवेक से दूरी बनानी शुरू कर दी और इसके पीछे सलमान खान का हाथ था माना जाता है। विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने कंपनी और साथियां जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी, अचानक वो फिल्मों से गायब होने लगे। कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए और उन्हें केवल छोटे मोटे रोल्स तक सीमित कर दिया गया। इस घटना ने विवेक के करियर पर गहरा प्रभाव डाला। उधर सलमान खान की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही थी। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा कि इस विवाद से सलमान खान के जो करियर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। ऐश्वर्या राय के साथ हुए जो विवाद पर और विवेक ओबेरॉय के साथ दुश्मनी को लेकर मीडिया में उनकी बहुत नकारात्मक छवि बन गई और इसने सलमान खान की लोकप्रियता को भी प्रभावित किया। इससे उनका करियर भी बहुत प्रभावित हुआ। 2003 से 2009 के बीच सलमान खान की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। गर्व, मैंने प्यार क्यों किया, शादी नंबर 1, जाने मन और सलाम-ए इश्क जैसी फिल्में दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी। इस दौरान सलमान को एक सुपरस्टार से
दोबारा स्ट्रगलर एक्टर के बीच में परिवर्तित होते देखा लोगों ने। सलमान खान के जो करियर का दूसरा झटका लगा उनके करियर पर, वो लगा जब 2002 के हिट एंड रन केस में और काले हिरन के शिकार मामले में उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। इन दोनों मामलों ने सलमान खान की छवि को, जो भी बची खुची छवि थी, उसको भी मटियामेट कर दिया और फिल्म निर्माताओं ने और ब्रांड्स ने, जो एडवर्टाइजर्स थे, वो भी उनसे दूरी बनाने शुरू कर दिए। सलमान खान की कुछ दिनों की वापसी हुई 2009 के बाद। उस दौरान सलमान खान ने अपनी छवि को सुधारने और दर्शकों का विश्वास जीतने के लिए कई कोशिशें की। उन्होंने बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया और कई सामाजिक कार्य भी करने लगे, और जब उनकी छवि सुधरी तो एक बार फिर उनकी जोरदार वापसी हुई। वांटेड फिल्म ने उनके करियर को दोबारा नई ऊंचाई दी और उसके बाद दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड और एक था टाइगर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें फिर से बॉलीवुड के सुपरस्टार की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद सलमान खान फिर पिछड़ने लगे। 2017 के बाद से सलमान खान के करियर में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिटने लगी दोस्तों। ट्यूबलाइट, भारत, राधे, अंतिम और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में दर्शकों को रास नहीं आ रही थी और सलमान खान एक बार फिर असफलता के दौर में चले गए। उनकी लोकप्रियता तेजी से गिरने लगी और अब उनकी गिनती दोबारा एक स्ट्रगलर एक्टर के रूप में हो रही है। अब इन दिनों सलमान खान बिना किसी काम के हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन विवेक ओबेरॉय ने इसके बाद, कई सालों बाद, विवेक ओबेरॉय ने एक सार्वजनिक रूप से सलमान खान से माफी भी मांग ली थी। विवेक ने स्वीकार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उनके इस कदम से उनके करियर को, मतलब विवेक ओबेरॉय के करियर को बर्बादी मिली। हालांकि सलमान खान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और दोनों के बीच रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखी, क्योंकि जिससे माफी मांग रहे थे उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन वक्त के साथ बॉलीवुड ने कई उतार चढ़ाव देखे। उधर सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के रिश्ते में हालांकि कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन विवेक ओबेरॉय जो अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में एक नए सिरे से बहुत आगे बढ़ते दिखे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। विवेक अब हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। विवेक की कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है और वो इन दिनों दुबई में एक लाविश जिंदगी जी रहे हैं और उनके पास बंगला, स्विमिंग पूल और शानदार लग्जरी गाड़ियां, तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। मुंबई में तो उनका बंगला है ही, दुबई और दुनिया के कई शहरों में उनके पास शानदार प्रॉपर्टीज है। दूसरी ओर सलमान खान की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही। लगातार फ्लॉप फिल्में और उनकी नकारात्मक छवि के कारण उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलताएं नहीं मिल रही हैं और उनका स्टारडम तेजी से खत्म होता जा रहा है दोस्तों। 58 साल के सलमान अब बूढ़े भी दिखने लगे हैं और लगातार कई जगह उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। उनका पेट निकलता जा रहा है, उनका वजन बढ़ता जा रहा है और बुढ़ापा उनके जो शरीर है उस पर भी हावी होता जा रहा है। तो नतीजे के तौर पर कहा जा सकता है कि सलमान खान और विवेक ओबेरॉय की कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक मानी जाती है। यह विवाद हमें यह सिखाता है कि निजी जिंदगी के फैसले कभी कभी प्रोफेशनल कैरियर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हालांकि समय के साथ विवेक ने अपनी नई पहचान बनाई और अब वह एक सफल बिजनेसमैन और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर सलमान खान, उनका कैरियर अब उतार पर है। उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। उन्होंने एक बीइंग ह्यूमन ब्रांड भी बनाया, वह भी बहुत ज़्यादा नहीं चला। यह कहानी बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा एक यादगार अध्याय के रूप में दर्ज रहेगी और दर्शकों की सीख देती रहेगी कि किस तरह व्यक्तिगत फैसले पेशेवर जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।